हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 फरवरी, दिन बुधवार, हिंदी तिथि द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। हर साल 21 फरवरी को सभी लोग अपनी अपनी मातृभाषा के सम्मान में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाते हैं। आप सभी को भी अपनी मातृभाषा के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फरवरी को आज 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। ग्रीस के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। वैसे आपको बता दूं, 15 सालों बाद ग्रीस का कोई प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आ रहा है। अच्छा, और फिर कल परसों 22-23 तारीख को पीएम मोदी उत्तर प्रदेश वाराणसी का दौरा करेंगे। यहाँ भी 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। चलिए, बड़ी खबर है। पेटीएम क्राइसिस के बीच अगले सप्ताह फिनटेक कंपनियों के प्रमुखों के साथ मुलाकात करेगी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिसमें कुछ फिनटेक कंपनियों के नियामक मानदंडों पर सख्ती से पालन करने को लेकर चर्चा होगी। और एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही। देखिए आप, ईपीएफओ ने दिसंबर 2023 में 15,62,000 सदस्य जोड़े। नौकरी देने के मामले में हमारे देश के 5 राज्य जो सबसे अव्वल नंबर पर हैं, उनमें है महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और हरियाणा। यहाँ ईपीएफओ के नए सदस्यों की संख्या में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में 11.97% की बढ़ोतरी हुई। ईपीएफओ के नए अकाउंट खुलने में 8.5 लाख के लगभग नए सदस्य भी जुड़े। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। प्याज के निर्यात से बैन नहीं हटा है। 31 मार्च तक जारी रहेगा ओनियन एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध। केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले खबरें आई थी, आपको पता होगा कि प्याज के एक्सपोर्ट पर लगी रोक सरकार ने हटा दी है। लेकिन अब कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह का यह कहना है। उन्होंने मीडिया में चल रही इन खबरों का खंडन करते हुए कहा कि प्याज पर निर्यात बैन अभी जारी रहेगा मार्च 2024 तक, जो सरकार ने लगा रखा है। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। बच्चा गोद लेना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। जिनके पास पहले से बच्चे हैं वो कानूनन दिव्यांग बच्चों को गोद ले सकते हैं, सामान्य बच्चा नहीं। हाल ही में केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये अहम बड़ा फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने कहा कि जिनके पहले से ही 2 बच्चे हैं वो कोई सामान्य बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। हालांकि उन्हें दिव्यांग बच्चे को गोद लेने का अधिकार है और बच्चे को गोद लेने के अधिकार को आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वैसे हमारे देश में अभी बच्चे गोद लेने के मौजूदा नियम कानून क्या हैं, ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए। न्यूरालिंक चिप से इंसान ने सिर्फ सोचकर कंप्यूटर का माउस चलाया। एलन मस्क बोले कि ब्रेन चिप इम्प्लांट करने वाला पहला ह्यूमन पेशेंट अब पूरी तरह से ठीक है। हाल ही में आपको पता होगा, एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने इंसान के ब्रेन में चिप इम्प्लांट करके पहला परीक्षण किया था। और अच्छी खबर ये है कि ये परीक्षण सफल रहा। पेशेंट केवल सोचकर कंप्यूटर माउस को कंट्रोल भी कर पा रहा है। यानी भविष्य में आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। सिर्फ आप अपने दिमाग में सोच करके अपने मोबाइल फोन कंप्यूटर को चला पाएंगे। न्यूरालिंक ने पेशेंट के दिमाग में सर्जरी के जरिए ये चिप इम्प्लांट की थी। ये डिवाइस एक छोटे सिक्के के आकार की है, जो ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर के बीच सीधे कम्युनिकेशन चैनल बनाती है। कंपनी ने इस चिप का नाम लिंक रखा है। और दोस्तों, भविष्य में इस टेक्नोलॉजी के और भी कई फायदे होंगे। अगर ये ह्यूमन ट्रायल कामयाब रहा तो इस चिप के जरिए दृष्टिहीन लोग भी देख पाएंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही। भारत से यूरोप में डीजल सप्लाई 90% घटी। लाल सागर में हुतियों के हमलों से शिपिंग चार्ज भी बढ़ा। अब एशियाई देशों में हो रही है डिलीवरी। विराट कोहली, अनुष्का शर्मा के फैंस के लिए अच्छी खबर है। उनके घर बेटे का जन्म हुआ। 5 दिन बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बात की जानकारी दी। उन्होंने अपने बच्चे का नाम अकाय रखा। ये देख सकते हैं, अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए ये पोस्ट भी लिखी। मेनी कांग्रेट्स विरुष्का को। चलिए, स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। साल में 2 बार होंगे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम। 2025-26 सेशन से ही ये नए नियम लागू हो जाएंगे। बेस्ट स्कोर रिटेन करने का ऑप्शन भी मिलेगा। अगले साल एकेडमिक ईयर 25-26 से 10वीं-12वीं स्टूडेंट्स को साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होने का ऑप्शन मिलेगा। इस बात की घोषणा खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने करते हुए कहा कि सीबीएसई स्टूडेंट के लिए नया करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है। साथ ही 211 स्कूलों को हब एंड स्पोक मॉडल पर डेवलप भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य में ये डेवलपमेंट होगा ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने। चिनाब ब्रिज, ये नाम तो आपने सुना होगा। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कोरी के बीच ये पुल बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। ये नदी तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। इसकी कुल लंबाई 1315 मीटर है। ये पुल 35,000 करोड़ की उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। एफिल टावर से भी ऊंचा बना हुआ ये रेलवे ब्रिज है, जिसका कल पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया। इस पुल की और भी कई खासियत है। ब्लास्ट प्रूफ है, भूकंप रोधी है, बहुत खास है। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वहीं पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में एम्स हॉस्पिटल और IIM का उद्घाटन भी किया। बोले कि पहले जम्मू कश्मीर से आतंक और अलगाव की खबरें आती थी, अब विकास हो रहा है। और वहीं दोस्तों, पीएम मोदी ने जम्मू के घाटी में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत भी की। संगलदान से बारामूला के बीच नई डेमू ट्रेन चलेगी। और भी कश्मीर को कई रेल प्रोजेक्ट्स की सौगात दी प्रधानमंत्री ने। और घाटी में इलेक्ट्रिक ट्रेन शुरुआत होने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि हमें इसकी जरूरत थी, ये एक बड़ा कदम है। हालांकि भले ही
ही दोस्तों जम्मू कश्मीर से 370 हट चुकी हैं, लेकिन अभी भी यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या आ रही है देखिए आप। भास्कर इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि कश्मीरी पंडितों की वापसी 370 हटने पर भी मुश्किल हो रही है। पुनर्वास के लिए 8,465 करोड़ का बजट है, लेकिन खर्च करने के लिए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। यानी अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी घाटी में कश्मीरी पंडितों की मुश्किलें वापस बनी हुई है। अब सरकार को इस पर जरूर कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। तो कुछ यूँ रहा पीएम मोदी का जम्मू दौरा। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट में कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन बनाने की मांग की, तो केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नारी शक्ति की तो बात करते हैं, यहाँ दिखाइए पितृसत्तात्मक रवैया आखिर क्यों अपनाती है केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे दिन गए जब हम कहते थे कि महिलाएं कोस्ट गार्ड में नहीं हो सकती हैं। अगर महिलाएं सीमाओं की रक्षा कर सकती हैं, तो वे तटों की भी रक्षा कर सकती हैं। हालांकि दोस्तों महिलाओं को लेकर एक अच्छी बात कही लोकसभा स्पीकर ने भी। ओम बिरला बोले कि महिलाओं को आगे बढ़ाकर और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने से ही देश महान बनेगा। ओम बिरला ने बंजारा समाज के आराध्य संत सेवालाल जी महाराज की 285वीं जयंती पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में ये बातें कही। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। पहले से बेहतर होगा अब आपका हवाई सफर। आकाशा एयरलाइंस कंपनी ने नो एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा के साथ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की शुरुआत कर दी है। और अब इस डिजी यात्रा ऐप पर यात्री अपनी फ्लाइट डिटेल्स को आसानी से चेक कर पाएंगे और वह अपनी आईडी और बायोमेट्रिक डेटा को भी रजिस्टर कर पाएंगे, जिससे उनकी फ्लाइट में चेक इन के दौरान प्रोसेस ज्यादा लंबी नहीं होगी, तो उनके समय की बचत होगी। और वहीं दोस्तों आप देखिए आप किसान आंदोलन पर क्या अपडेट चल रहे हैं। कंक्रीट बैरिकेड्स तोड़ने वाली मशीनें लेकर शंभू बॉर्डर पर पहुंचे किसान भाई लोग। आंसू गैस के गोलों का असर नहीं होगा, बुलेट प्रूफ भी जैकेट पहनकर आ रहे हैं किसान भाई लोग। आज दिल्ली कूच की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि वो बुधवार सुबह 11 बजे दिल्ली रवाना होंगे। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर सप्ताह भर से जो धरना दे रहे हैं किसान भाई लोग, उनका कहना है कि शंभू के साथ खनौरी बॉर्डर से भी किसान दिल्ली जाने के लिए हरियाणा में घुसेंगे। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स भी अलर्ट मोड पर आ गई है। हालांकि सरकार और किसानों के बीच 4 बार वार्तालाप हो चुकी है इस आंदोलन के बाद, लेकिन अभी तक भी किसान भाई लोगों और सरकार के बीच किसी बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि किसान क्या मांग पर अड़े हैं और सरकार ने अब तक किसानों को क्या आश्वासन दिया। ये पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। 5 फसलों पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया किसानों को सरकार ने, लेकिन किसान 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी के कानून के अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। और भी किसानों की कई सारी मांगे मैंने आपको बताई थी पहले भी। एक बुरी खबर यह है शंभू बॉर्डर पर एक और पुलिस कर्मी का भी निधन हो गया। ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब हुई थी और कल जान चली गई। इधर देखिए आप पंजाब में भी किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती बरतते हुए कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग कानूनन गलत है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर भीड़ रोके पंजाब सरकार। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कल मंगलवार को भी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि आप ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक जाना चाहते हैं, लेकिन ये कानूनन गलत है। किसानों की फिर से महापंचायत भी हुई। किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि सरकार ने दिल्ली जाने से रोका है, हम 2024 में आने से रोकेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने सरकार को ये चेतावनी भी दी। अब देखते हैं दोस्तों आज सरकार किसानों को दिल्ली कूच जाने से रोकती है या नहीं, या फिर किसानों की मांगे मान ली जाती है या नहीं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर सचिन तेंदुलकर के बाद अब विराट कोहली का भी डीप फेक वीडियो वायरल हो रहा है। वो भी एक सट्टेबाजी ऐप को बढ़ावा देते हुए दिखे। सोशल मीडिया ट्विटर वगैरह पर कई सारे उनके ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं फेसबुक पर, लेकिन ये डीप फेक वीडियो है, आप इन पर विश्वास ना करें। इन वीडियो में सचिन तेंदुलकर की ही तरह विराट कोहली भी एक गेमिंग ऐप को प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था ना कि डीप फेक वीडियोस पर रोक लगाने के लिए व्हाट्सएप मेटा कंपनी हेल्पलाइन सेवा भी शुरू करने जा रही है। चैटबॉट के जरिए फेक कंटेंट को रिपोर्ट कर सकेंगे यूजर्स। 4 लैंग्वेज में अवेलेबल होगी फिलहाल ये सर्विस और मार्च से ही ये नई सर्विस शुरू हो जाएगी, व्हाट्सएप की फैक्ट चेक। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब स्टूडेंट के स्कूल बैग की होगी सरप्राइज चेकिंग। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की तरफ से स्कूलों को ये निर्देश जारी किए गए। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए जो सर्कुलर जारी किया शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें कहा गया कि एक समिति बनाए जो स्टूडेंट के स्कूल बैग की सरप्राइज चेकिंग करेगी, मतलब रेंडमली चेकिंग की जाएगी। स्कूल सुनिश्चित करें कि एंट्री गेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड भी समय समय पर स्कूल बैग की जांच करते रहें। और आदेश में यह भी कहा गया कि स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे हमेशा वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। इसका उद्देश्य ये पता लगाना है कि कोई स्टूडेंट अपने बैग में ऐसी कोई चीज नहीं लाया जिससे कि अन्य स्टूडेंट को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा सके। जैसे कई बार होता ना चाकू बंदूक वगैरह ये लेकर आ जाते हैं स्टूडेंट और फिर कांड करते हैं उल्टे सीधे। तो इन्हीं चीजों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ये सर्कुलर जारी किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश सरकार की भी एक अच्छी पहल देखिए। स्कूलों में सप्ताह में एक दिन नो बैग डे रहेगा। शिक्षा विभाग की तरफ से स्टूडेंट बैग पॉलिसी जारी की गई। दूसरी क्लास तक कोई होमवर्क भी नहीं दिया जाएगा और अब मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक स्कूलों में सप्ताह में एक दिन बैग नहीं ले जाना पड़ेगा, नो बैग डे रहेगा। ये व्यवस्था सभी प्राइवेट और साथ ही सरकारी स्कूलों में भी लागू होगी और पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। बच्चों के बैग का वजन भी तय किया गया। पहली कक्षा के स्टूडेंट के बैग का अधिकतम वजन 2 किलो 200 ग्राम हो सकता है, जबकि 10वीं क्लास के स्टूडेंट के बस्ते का अधिकतम वजन 4.5 किलो होगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल के बच्चों के बस्ते के बोझ को कम करने के लिए शक्ति दिखाई है और ये कुछ नए नियम लागू किए हैं। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। 1 से 10वीं तक बस्ते का वजन कितना होगा। मध्य प्रदेश में ये नियम सख्ती से लागू होने जा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण बिल के मसौदे को मिली मंजूरी। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में
मराठा समुदाय द्वारा आरक्षण को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। तो अब अच्छी खबर ये आई कि मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। विधानमंडल के दोनों सदनों में ये विधेयक पारित हो चुका है। काफी लंबे सालों से मराठाओं की ये मांग थी, तो आखिरकार एकनाथ शिंदे सरकार ने मराठाओं को 10% आरक्षण देने पर मुहर लगा दी है। महाराष्ट्र विधानसभा में ये बिल पास हुआ। रिजर्वेशन कोटा 62% कर दिया मराठाओं का। जरांगे बोले कि सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे सीएम का क्या कहना है, जिसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर है दिल्ली वालों के लिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो से जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया। लाखों लोगों को इसका फायदा होगा। दरअसल कई सालों से अटकी दिल्ली मेट्रो फेज 4 लाइन की राह का रोड़ा अब खत्म होने वाला है। दरअसल दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच MOU साइन करने को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है और इससे दिल्ली के लाखों लोगों को फायदा होगा, क्योंकि 47 किलोमीटर की इस मेट्रो फेज में 39 नए मेट्रो स्टेशन होंगे और मेट्रो के ये चौथे चरण का काम जल्द ही दिल्ली में शुरू हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि 44% प्रवासी प्रजातियों की कम हुई आबादी। भारत में बदलती जलवायु का यह असर देखने को मिल रहा है। 22% प्रवासी प्रजातियों के पशु पक्षियों पर विलुप्त होने का भी खतरा मंडरा रहा। उनका अस्तित्व भी संकट में आया। भारत आने वाली प्रजातियों में भी गिरावट देखी जा रही है और वजह सबके पीछे एक ही है, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। चलिए अगला अपडेट देखिए। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। पंजाब में शुभमन गिल को पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है। युवाओं को वोट डालने के लिए जागरूक करेंगे ये। लोकसभा इलेक्शन से पहले चुनाव आयोग ने क्रिकेटर शुभमन गिल को ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर आ रही है। 27 फरवरी को मिलेगी किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त। जिन किसानों ने अभी तक भी KYC नहीं करवाई है वो जरूर करवा ले, वरना आपको किसान सम्मान निधि योजना की ये 16वीं किस्त नहीं मिल पाएगी, है ना। और चलिए दोस्तों खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में फिर से तगड़ी बर्फबारी चालू हो गई। 7 जिलों में तो ऑरेंज अलर्ट है। लाहौल स्पीति में स्कूलों में भी छुट्टी कर दी गई। श्रीनगर से कई फ्लाइट भी कैंसिल हुई। जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद पड़ा है। पूरे हिमाचल में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया मौसम विभाग की तरफ से। इधर मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल में 3 दिन बारिश और ओले गिरने की चेतावनी। भोपाल इंदौर में मौसम साफ रहेगा। हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ में भी बारिश हुई। पंचकुला समेत कई शहरों में ओले भी गिरे। हरियाणा पंजाब के तो 28 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन अलर्ट जारी किया है और 16 जिलों में ओले भी गिरेंगे, जिसके चलते वापस शीतलहर चलेगी तो ठंड वापस बढ़ सकती है। चंडीगढ़ में भी देखिए आप देर रात बारिश के साथ ओले गिरे। मौसम विभाग ने आज के लिए भी यहाँ अलर्ट जारी किया। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। झारखंड में भी बादल छाए। आज से बारिश के आसार हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा। अगले 2-3 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी भी होगी। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 100 रुपए कमजोर हुआ। चांदी 400 रुपए तक फिसली और सोने के दाम में 100 रुपए की गिरावट के बाद अभी सोने का भाव 62,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है और वहीं चांदी 400 रुपए टूट कर 75,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए बिहार में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हिदायत के बाद शिक्षा विभाग की तरफ से नया टाइम टेबल जारी किया गया और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक पहली घंटी सुबह 10 बजे से 10:40 तक चलेगी। आखिरी और 8वीं घंटी दोपहर 3:30 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। यानी बिहार के सरकारी स्कूलों में अब सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कक्षाएं चलेगी। और भी अलग अलग पीरियड का टाइम क्या होगा, ये भी बिहार शिक्षा विभाग का टाइम टेबल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। चंडीगढ़ के मेयर होंगे आम आदमी पार्टी के कुलदीप और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जश्न में डूबे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी। आपके उम्मीदवार कुलदीप टीटा अब चंडीगढ़ के नए मेयर होंगे। काफी समय से चंडीगढ़ मेयर को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, आखिरकार उस पर विराम लगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कैंडिडेट को चंडीगढ़ मेयर घोषित किया। चुनाव अधिकारी अनिल मसीहा को भी नोटिस जारी करते हुए कहा कि उन्होंने कोर्ट में झूठ बोला। पॉलिटिक्स से कुछ और बड़ी खबरें देखिए आप। उत्तर प्रदेश कोर्ट ने राहुल गांधी को 40 मिनट के लिए हिरासत में लिया, फिर 2018 मानहानि मामले में जमानत भी दी। और खबर है एक मुश्त समाधान योजना पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने हंगामा किया। दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही भी दिन भर के लिए स्थगित हुई। विधानसभा में केजरीवाल पानी बिल माफी स्कीम पर बोले कि अगर केंद्र सरकार इसे अप्रूव करे तो मैं लाल किले से कहूंगा भाजपा को वोट दिया जाए। इधर जम्मू कश्मीर में भी लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की जा रही है। सोनम वांगचुक बोले केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार है। 26 तारीख को आमरण अनशन पर भी फैसला लिया गया। जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों की ये 3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संवैधानिक सुरक्षा दी जाए, कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा सीट बनाया जाए और लद्दाख के स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए। देखते हैं केंद्र सरकार इन लोगों की मांगों पर क्या फैसला लेती है। जो भी अपडेट आता मैं आपको बता दूंगा। और वहीं दोस्तों एक श्रद्धांजलि। अनुपमा फेम ऋतुराज सिंह का हार्ट अटैक से निधन हो गया। 59 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पेनक्रियाज की बीमारी से जूझ रहे थे काफी समय से। ये फेमस टीवी एक्टर ऋतुराज सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए खबर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी इस बार 400 पार का नारा भी दिया। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि कांग्रेस ने एक काम अच्छा किया है। भारत भले 1947 में आजाद हुआ हो, लेकिन उसमें प्राण अब मोदी जी ने फूंके हैं। और कांग्रेस की तारीफ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा कि आपने एक काम अच्छा किया। ये भी आप देख सकते हैं कि पहले
इकोनॉमी 11वें नंबर पर आ गई थी, लेकिन मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में भारत की इकोनॉमी स्थिर बरकरार रही। चलिए खबर है 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कोंडागांव में 3 लोकसभा क्षेत्रों की बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी 100 दिनों का टारगेट दिया गया। एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। लग्जरी सामान बनाने वाली दुनिया की शीर्ष 100 कंपनियों की लिस्ट में 6 भारतीय कंपनियां शामिल हैं, यानी टॉप 100 में डेलोइट की तरफ से ये नई लिस्ट जारी की गई। इसमें टाटा समूह की इकाई टाइटन कंपनी की भी 24वें स्थान पर रैंकिंग है। बड़ी अच्छी खबर देखिए, इस राज्य में शुरू होगी एक गांव एक फसल योजना, कृषि उपज बढ़ाने में मदद मिलेगी। जी हाँ, ये अच्छी पहल की जा रही है तमिलनाडु सरकार की तरफ से। इस बार तमिलनाडु सरकार ने कृषि बजट भी अलग से पेश किया और एक गांव एक फसल योजना शुरू करने की भी घोषणा की है। इस योजना में कौन कौन सी फसलें आएगी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य और फायदा क्या होगा, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तमिलनाडु के किसानों के लिए ये बड़ी अच्छी बात है वाकई में। चलिए खबर है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुरुवार को गुजरात राज्य का दौरा करेंगे और राज्य को 700 मेगावाट के 2 पावर प्लांट की सौगात भी देंगे। गुजरात के काकरापार में बने परमाणु ऊर्जा निगम की 2 यूनिट की शुरुआत करेंगे पीएम कल। और वहीं जल्द ही प्रधानमंत्री 25 राज्यों में 11,000 करोड़ की और परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे, जिसमें 5 एम्स हॉस्पिटल की भी सौगात मिलेगी अलग अलग राज्यों को। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से खुद इस बात की जानकारी दी गई कि पीएम मोदी 25 फरवरी को गुजरात के राजकोट से 25 राज्यों में 11,000 करोड़ रुपए की लागत की स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात देंगे। इनमें दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल को नए एम्स मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज का तोहफा मिलेगा। चलिए अगली अच्छी खबर देखिए, इलेक्ट्रिक बसें बनाएगी अब अशोक लीलैंड कंपनी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कमर्शियल व्हीकल प्लांट की भी नींव रखी। कंपनी के मुताबिक उसकी पहले चरण में 200 से 500 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है और ये कंपनी का देश में 7वां प्लांट उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। चलिए खबर है दिल्ली वासियों के लिए एक और अपडेट देखिए, अब पूरी रात कर सकते हैं खरीदारी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 और दुकानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दे दी है। अच्छा, और वहीं देखिए एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा होगा अगले महीने 5 मार्च को पटना आएंगे बिहार में। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। बड़ी अच्छी खबर देखिए, युवाओं को मिली सौगात। आज होगा राजस्थान के दूसरे NIELIT सेंटर का उद्घाटन। बड़ी कंपनियों में नौकरी के लिए खुलेंगे रास्ते। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में पूरे प्रदेश में लागू होगी डायल 112 सेवा। विधानसभा में उप मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 11,000 से ज्यादा पंचायतों में महिला सदन एवं अमृत सरोवर देश का चौथा साइंस सेंटर खुलेगा छत्तीसगढ़ के रायपुर में। ये कई बड़ी घोषणाएं की गई छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कल विधानसभा सदन में। और छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लेकर भी अपडेट आ रहा। 1 मार्च से ही महिलाओं के खातों में पैसा आना शुरू हो जाएगा और बाकी बची हुई महिलाएं भी इस योजना का लाभ उठा पाएगी। सरकार का कहना है कि महतारी वंदन योजना में फिर से जल्द ही आवेदन लिए जाएंगे। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले कि ये कोई वन टाइम स्कीम नहीं है। अब तक इसमें 70 लाख फॉर्म भरे गए और आने वाले समय में इसकी तारीख फिर से बढ़ाई जाएगी, फिर से फॉर्म ओपन किए जाएंगे। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए दिए जाते हैं। मैंने आपको बताया था इस योजना के बारे में जानकारी भी है ना। और वहीं देखिए छत्तीसगढ़ में सरकार पीएम आवास बनाने के लिए फ्री में देगी रेत, यानी जो बजरी होती है बालू। उसको लेकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में ये बड़ी घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी छत्तीसगढ़ राज्य में। चलिए खबर है उत्तराखंड में साहित्य पुरस्कारों की घोषणा होगी। आज 10 साहित्यकारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित भी करेंगे और ये सम्मान किन किन को दिया जाएगा, जिनकी पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, झारखंड में आज से इन लोगों को मिलेगी मुफ्त बस सेवा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ग्राम गाड़ी योजना को दिखाएंगे हरी झंडी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री मोरहाबादी मैदान से ये मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत करेंगे और इस योजना के तहत पहले चरण में 250 बसों का संचालन किया जाएगा। अब देखिए इस योजना का फायदा किन लोगों को मिलेगा, तो इन बसों के जरिए सभी वरिष्ठ नागरिक, विद्यालय और महाविद्यालय के विद्यार्थी यानी कि छात्र छात्राएं, दिव्यांग, HIV पॉजिटिव, विधवा और झारखंड आंदोलनकारी को बसों में निःशुल्क यात्रा करने की सुविधा होगी। ये वाकई में झारखंड की चंपई सोरेन सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छे फैसले लिए गए। चलिए बड़ी खबर है, केंद्र सरकार के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट है। CGHS के जरिए इलाज कराने के लिए कुछ नए रेट्स जारी किए हैं। हाल ही में सरकार ने सामान्य सर्जरी के लिए केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना की दरों को रिवाइज किया है और इसमें जो इलाज कराने के लिए नई दरें जारी की हैं, जिसके मुताबिक चोट पर पट्टी कराने का रेट 300 रुपए होगा और भी कुछ रेट लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, सेरोगेट विज्ञापनों पर पूरी तरह से बैन लगाने की तैयारी में है सरकार। कड़े नियमों के साथ पेनल्टी भी लगाई जाएगी। सेरोगेट विज्ञापन यानी कि जो भ्रामक विज्ञापन आते हैं ना, उन पर रोक लगाने के लिए सरकार नई गाइडलाइंस बना रही है। भ्रामक विज्ञापन का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे विमल पान मसाला जो आता है उसका ऐड किया जाता है इनडायरेक्टली विमल की इलायची की आड़ में, समझ रहे हो, बोलो जुबा केसरी, देखा होगा आपने ये तो। ऐसे विज्ञापनों को कहा जाता है सेरोगेट एडवर्टाइजमेंट यानी भ्रामक विज्ञापन। अब इसके लिए सरकार यह नए प्रस्ताव लेकर आ रही है। क्या प्रस्ताव है और सेरोगेसी एडवर्टाइजमेंट में क्या चेंजेस होंगे, इसके कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों के लिए 1 लाख इलेक्ट्रिक बसें लेगी यूपी सरकार और इन बसों को प्रदेश के स्कूलों द्वारा संचालित की जा रही दूसरी पेट्रोल डीजल वाली 1 लाख बसों को हटाकर उनके स्थान पर संचालित किया जाएगा, ताकि उत्तर प्रदेश में प्रदूषण वगैरह पर लगाम लगाई जा सके, है ना। यूपी से एक और अपडेट है, इस जिले में 7 करोड़ की लागत से बनेगा क्रिकेट स्टेडियम। प्रशासन को प्रस्ताव भी भेजा गया और ये तोहफा मिलने वाला अमेठी जिले को। अमेठी में मतलब ये क्रिकेट स्टेडियम बनेगा यूपी में। और बड़ी खबर देखिए आप, अब स्विगी जोमेटो से भी मंगा
मंगा सकेंगे स्व सहायता समूह के उत्पाद। छत्तीसगढ़ रोजगार एप्लीकेशन बनाने जा रही सरकार और फिर शुरू होगी अमर छत्तीसगढ़ योजना भी। चलिए खबर है आईसीआईसीआई बैंक यूजर्स हो जाएं अलर्ट, अब नई तरह से ग्राहकों को चूना लगाया जा रहा। आप भी संभल जाएं वरना बैंक बैलेंस जीरो हो सकता है। आए दिन आपको बताओगे दोस्तों बैंकिंग फ्रॉड साइबर क्राइम तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसी बीच आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को नई चेतावनी दी है। यूपीआई यूज करने वाले ग्राहकों के लिए खास करके अलर्ट है। जालसाज यूजर्स को कैसे बरगला रहे हैं, कैसे उनको मतलब धोखा दे रहे हैं यूपीआई एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के बहाने, देख सकते हैं आप। और इन स्कैम से बचने के लिए भी आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स भी आईसीआईसीआई बैंक ने जारी किए हैं, स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ओके, और फटाफट से कुछ रैपिड न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती रोकने की मांग, इंदौर में स्टूडेंट ने कलेक्ट्रेट को घेरा, कहा एसआईटी बनाकर नए सिरे से जांच कराएं। राहुल गांधी 5 मार्च को मध्य प्रदेश उज्जैन पहुंचकर महाकाल के दर्शन करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव हुआ, पहले वो 25 फरवरी को आने वाले थे। वैसे 26 फरवरी को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के सिवनी रेलवे स्टेशन का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम से पहले निरीक्षण करने पहुंची डीआरएम। और खबर है राजस्थान में पेपर लीक माफियाओं पर भजनलाल सरकार की बड़ी कार्रवाई, मास्टरमाइंड पटवारी टीचर और सब इंस्पेक्टर लाइब्रेरियन को गिरफ्तार किया। सरकारी स्कूल से लीक हुआ था जेईएन भर्ती का पेपर, तो अब इन पर यह सख्त कार्रवाई की गई। राजस्थान के डेवलपमेंट विकास पर भी अच्छी खबर है। 28 स्टेट हाईवे और 7 रेलवे ब्रिज ठीक होंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सड़कों को सही किया जाएगा। केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेजा गया। हाल ही में नितिन गडकरी परिवहन मंत्री ने भी राजस्थान में रोड डेवलपमेंट को लेकर अच्छी घोषणाएं की थी, है ना। चलिए खबर है छत्तीसगढ़ में पहली बार ड्रोन से भेजी गई दवाएं सैंपल। ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ा छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर 27 मिनट में पूरी की 40 किलोमीटर की दूरी। बड़ी खबर देखिए, धर्म बदलने से पहले अब प्रशासन को देनी होगी सूचना। छत्तीसगढ़ में धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में 17 पॉइंट्स और जोड़े गए। 3 राज्यों की स्टडी के बाद छत्तीसगढ़ में यह नया ड्राफ्ट तैयार किया है धर्म परिवर्तन को लेकर। लालच से सामूहिक धर्म परिवर्तन करना अब अपराध होगा। बिना इजाजत करके शादी की, धर्म परिवर्तन करके तो अमान्य होगा फिर ये विवाह। घर वापसी करने वालों पर ये कानून लागू नहीं होंगे। ये कुछ छत्तीसगढ़ में रिलीजन चेंज धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। चलिए बड़ी खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। कल यहाँ जांजगीर चांपा में लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंकेंगे और छत्तीसगढ़ के प्रयाग में आएंगे जल्द ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बागेश्वर धाम के पंडित, साथ ही प्रदीप मिश्रा भी, और भी देश भर से साधु संत पहुंचेंगे। 25 सेक्टर में बांटा गया मेला स्थल। ये इन्विटेशन भी आप देख सकते हैं। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 24 फरवरी से 8 मार्च तक संत समागम का आयोजन होने जा रहा छत्तीसगढ़ के प्रयाग में। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि राज्यों में यूपी दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 8 साल में यूपी की दिशा और दशा बदल गई। जीबीसी का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी चल रही है ना यूपी में, दूसरे दिन भी चालू रही। और खबर है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में 21 जगहों पर बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम ने निर्णय लिया। खबर है 22 फरवरी को कल वाराणसी आएंगे पीएम मोदी। रात 9 बजे 25 किलोमीटर का रोड शो करेंगे। फिर 23 तारीख को रविदास जयंती समारोह में भी शामिल होंगे। गोरखपुर में 4500 स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन और टेबलेट भी बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज इनकम टैक्स की नई बिल्डिंग का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस दौरान मौजूद रहेगी। और खबर है बिहार में आईआईटी पटना में 24 भवनों का पीएम ने किया उद्घाटन। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। राम कृपाल बोले कि बिहार को बड़ी सौगात मिली है। और देखिए गुजरात के राजकोट में बना देश का पहला कंटेनर हॉस्पिटल। दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंचेगा एम्स का मोबाइल हॉस्पिटल। 23 इलाज ऑन द स्पॉट होंगे। 200 करोड़ की लागत से ये तैयार हो रहा है और 26 तारीख से इसमें आईपीडी सेवा भी शुरू हो जाएगी। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखते हैं दोस्तों। देखिए अमेरिका में पढ़ाई के लिए 30 लाख की फेलोशिप योजना निकली हुई है। 1 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी बाहर पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। और राजस्थान में क्लर्क एवं जूनियर असिस्टेंट के 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। 20 मार्च 2024 इसकी लास्ट डेट है। तब तक आप इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए झारखंड में भी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में 865 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। एज लिमिट 40 साल। 16 मार्च इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। निवेशकों के लिए अपडेट है, जीपीटी हेल्थ केयर का आईपीओ कल 22 फरवरी को खुलेगा। सीएफओ अतुल टांडिया बोले कि 30 करोड़ से कर्ज चुकाएंगे। और देखिए राजस्थान में तैयार हुआ ओम आकार का पहला दुनिया का मंदिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। मैंने आपको बताया था ना कि राजस्थान के पाली में ये विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर बन चुका है। और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, सलमान खान ने रिलीज किया ऑपरेशन वैलेंटाइन फिल्म का ट्रेलर। सच्ची घटना पर आधारित है ये फिल्म। 1 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। और हाल ही में मैंने आपको खबर बताई थी कि जो फ्लावर कैंडी आती ना, गुड़िया के बाल, बुढ़िया के बाल, गुलाबी बालों की तरह, ये कैंडी बहुत खतरनाक केमिकल से बनाई जाती है। इससे बच्चों का दिमाग तो कमजोर होता ही है, साथ ही लिवर डैमेज और कैंसर होने का खतरा भी रहता है। टेक्सटाइल डाई से कॉटन कैंडी का रंग गुलाबी किया जाता है। हाल ही में कई सारी राज्य सरकारों ने इस पर बैन भी लगा दिया था। मैंने आपको बताया भी था, शायद तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बैन लगाया था, राइट। खैर वो जो भी हो दोस्तों,
दोस्तों, लेकिन आप अपने बच्चों को इस तरह की कैंडी भविष्य में अब कभी नहीं खिलाएं, क्योंकि ये बहुत ही घातक केमिकल से बनाई जाती है। रुई की मिठाई, हवा मिठाई, बुढ़िया के बाल, कॉटन कैंडी, कई नामों से इसे जाना जाता है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, तुला राशि वालों को आज सितारों का साथ मिलेगा और मकर राशि वालों को प्रमोशन की खबर मिलने के योग है। वहीं कन्या राशि के लोगों की दुविधाएं दूर होगी। धनु राशि के लोगों को जल्दबाजी से बचना चाहिए। और दोस्तों, कुंभ राशि में बुध, सूर्य और शनि का योग रहेगा। इसके चलते 7 मार्च तक मेष और वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। कर्क और मीन राशि वाले लोगों को थोड़ा सावधान रहना होगा, है ना। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत के किस राज्य में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। कमेंट करके बताना है आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।